समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने आज पिपरा में मीडिया से बयान में कहा है कि पूरे यूपी में जो अपराध नहीं रुक रहा है, इसके लिए सीएम योगी जी और डिप्टी सीएम मौर्य जी जिम्मेदार है और अपराधी इनको ही अपना आदर्श मान के अपराध ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब प्रदेश में अपराध तब तक नहीं रुकेगा जब तक सीएम योगी मठ के अंदर राजनीति छोड़ के मठ के अंदर नहीं चले जाते। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए पत्रकार जी, समाजवादी पार्टी के तो लगभग छोटे से बड़े कार्यकर्ता खुद ही अपराधी होते हैं, तो राजीव जी भी उससे कहीं अलग नहीं होंगे। मेरा अपना मान्यता है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पूज्य योगी जी की जो सरकार चल रही, सन्यासी की सरकार जो चल रही है, ये बिल्कुल प्रमाणित कर दिया है पूज्य योगी जी ने कि अपराध करने वाले को तो उत्तर प्रदेश की धरती पर किसी भी दृष्टि से कोई क्षमा नहीं। और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बोलेंगे कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के डर से ये सब जो है मऊ की धरती पर 80 कम से कम दुधिया लोगों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और एक भी कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता या वरिष्ठ नेता पुछार करने के लिए भी नहीं आया। ऐसे लोग, लज्जाहीन लोग भी यदि योगी जी पर इस तरह का आरोप लगाते हैं तो हमारी समझ से राजनीति का उनको जो है वास्तव से नैतिक स्तर कहीं स्पर्श भी नहीं करता है। वो भूल जाते हैं कि सपा के जमाने में एक मुलायम सिंह जो है, एक मुलायम सिंह आदेश देकर कलम से सरकार चलाते थे लखनऊ में बैठ करके, और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसा माफिया गुंडा जो है समाज के सज्जन और संस्कारित व्यापारी सदाचारी लोगों का गर्दन कलम करके सरकार चलाते थे। तो एक कलम से सरकार चलती थी लखनऊ में अखिलेश की, दूसरा जो है सर कलम करके सरकार चलाते थे लोग। डर के मारे न्यायपालिका से लेकर के कार्यपालिका तक सब डरे हुए थे। उसको भी सरकार कहते हैं। गुंडों के शासन को सरकार यदि कहते हैं तो मान लीजिए कि राजनीति का कहीं से भी नैतिक स्तर उसको स्पर्श भी नहीं करता है। आज वही अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। रही बात कैजुअलिटी कोई घटती है, मैं नहीं कह सकता कि संपूर्ण जो है अपराध रुक ही गया है, लेकिन जो सांगठनिक रूप जो है अपराध होता था, संगठन का अपराध होता था, वो लगभग प्रदेश में बंद है। आज बड़े बड़े माफियाओं को जो है जेल के सिकजों में बंद करके योगी ने प्रमाणित कर दिया है कि सुरक्षा हमारे सरकार की प्रथम वरीयता है। उसके सामने कोई उंगली दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका रास्ता या तो जेल होगा, नहीं तो भगवान का दरबार होगा। उनका ये कहना था कि जिस तरह से अपराधी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से योगी जी पर उनके जैसे जो दफाएं लगती हैं वैसे योगी जी पर और मौर्य जी पर लगी हुई है, तो दोनों में हम लोग भी अभी अपराधी हैं, कल मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए पत्रकार जी, ये भी काम फर्जी मुकदमा कराने का काम सपा और बसपा के शासनकाल में हुआ करता था। मैं दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, मैं इंटर कॉलेज का अध्यापक हूँ, गणित का अध्यापक हूँ, मेरा पुत्र अध्यापक है, मेरा भाई अध्यापक है, मेरी पुत्री अध्यापिका है, हम चार अध्यापक हैं अपने परिवार में। और मैं अध्यापक होकर के अकेले शरीर पर एसडीएम का मैं घेराव किया था। समीर वर्मा एसडीएम था, आपको याद होगा 2013 में मैं घेराव किया था, उसमें जो है हमारे ऊपर गैंगस्टर लगा दिया। आप कल्पना करिए, तो इस तरह का निर्लज्ज निर्णय और लज्जाहीन निर्णय, अनैतिक निर्णय, फर्जी निर्णय किसी सरकार में लिया जाता है तो वो है सपा और बसपा। मैं अपनी व्यथा बता रहा हूं। मेरे ऊपर जो भी 7-8 मुकदमे हुए थे वो सब जो है सपा और बसपा के शासनकाल में हुए थे। आप अब वो लोग बात करेंगे, मैं दूसरे की बात क्या कहूं। ये फर्जी मुकदमा हमारे योगी जी पर, केशव मौर्य जी पर, योगी जी अपराधी हैं। हाँ, मुस्लिम आतंकवादियों का बिल्कुल साहसपूर्वक लड़ने का मैं बलपूर्वक कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश नहीं भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है जो खुले मन से इतना मुखरित होकर के गुंडों का इलाज कर सके। गुंडों का इलाज करने का एकमात्र कोई सेहरा किसी को जाता है तो अकेले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ को जाता है। भाजपा में भी कोई इतना बड़ा साहस नहीं कर सका जितना कि साहस हमारे योगी आदित्यनाथ जी किए हैं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को तो जो है बिल्कुल औकात मिला दिए, और ऐसा शासक हमेशा मिलेगा
आज वही दिन है कि सदाचारी और व्यापारी, आज के समय में सदाचारी और व्यापारी दिल खोल करके व्यापार कर रहा है और समाज में जीवन जी रहा है, और अत्याचारी और भ्रष्टाचारी शिक्षे में, जेल में है, और नहीं तो स्वर्ग सिधार रहे। विधायक जी क्या मानते हैं कि मुख्तार अंसारी बहुत घनघोर अपराधी है? एक घनघोर आप कहते महाराज, वो इंसान है ही नहीं महाराज। जिसने निरीह कम से कम सैकड़ों व्यापारियों, सदाचारी लोगों, सज्जन लोगों की हत्या करके जुआ और लड़कियों को विधवा बनाया पैसे कमाने के लिए, वो भी केवल पैसा कमाने के लिए, उस आदमी को आप जो है ये करते हैं। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि जिसको जेल में होना चाहिए था वो अन्य सरकारों में, सरकार में नहीं सड़क पर रह करके सरकार चलाता था और किसी की हिम्मत नहीं थी। क्या उसका आहट बलिया तक नहीं था? आप लोग पत्रकार थे, पत्रकार कोई सुरक्षित था? क्या हिम्मत है आप लोगों की? नेताओं में भी हिम्मत नहीं है कोई बोल सके मुख्तार अंसारी के खिलाफ। लेकिन हमारी आज सरकार है कि साहसपूर्वक मेरा नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं इस काम के लिए जितना कोटि सह प्रणाम करता हूं कि मुख्तार जैसा पापी को, अपराधी को, गुंडा को आज कम से कम जो सबक सिखाने का काम किसी एक मुख्यमंत्री ने किया है, अकेले किसी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस नेक काम के लिए हृदय से अपने नेता को मैं धन्यवाद देता हूं। जिस तरह विकास दुबे अपराध किया था तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया, तो क्या मुख्तार अंसारी का? देखिए, इनकाउंटर हमारी सरकार का और हमारे नेता का काम नहीं होता, ये परिस्थिति होती है, ये परिस्थिति होती है। मान लीजिए मुख्तार अंसारी भी यदि हिम्मत होगा, यदि इस तरह का कुकृत्य करेगा तो उसका भी होगा। लेकिन हमारी नियत थोड़ी ना है कि किसी को हम एनकाउंटर कर दे, मार दे। मान लीजिए कोई पुलिस पर गोली चलाएगा, कोई पुलिस के हाथ छोड़ा करके भागने लगेगा, कोई उस पर जो है उसी का रिवॉल्वर छीनने लगेगा, तो क्या होगा? विकास दुबे केवल अपराधी नहीं, शुद्ध रूप से रावणी संस्कृति का जो है वो अपराधी था।